नेक्स्ट सीन में रैमल जो है उसको ये दिखाया जाता है कि उसे ये याद आता है कि उसको आखिर पेंटिंग में कैद कैसे किया गया था। उसकी पेंटिंग को सामने रख के उसके सामने पूजा की गई थी और उसे कर्ज दिया गया था, श्राप दिया गया था कि वो इस पेंटिंग में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाए। और ये सब लिलिथ जो नाम की लड़की थी वो की थी। और उसके बाद रैमल जो है जब वो लिलिथ को देखता है तो वो कहता है कि तुम्हें उन रेबेल वैम्पायर्स की बात मानने की इतनी क्या ज़रूरत है कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। लिलिथ जो है वो ये कहती है, भले ही मुझे पता है कि ये चीज़ जो हम कर रहे हैं वो गलत है, मैं कर रही हूँ गलत है, लेकिन फिर भी मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। फिर लिलिथ जो है वो उसे ये बताती है कि मैं जो हर टाइम जो ये कर्स है कोई ना कोई तोड़ने इस कर्स को आएगा ही आएगा अपने टाइम पे। और वो उसे ये तक बताती है वो कैसे इस कर्स को तोड़ेगा। और ये सुन के धीरे धीरे जो रैमल है वो बेहोश सा होने लगता है, जो कि उसमें चेन से बंधा हुआ होता है। और उसके बाद जो सीन हमारे सामने डिस्प्ले होता है वो ये है जब मिथास जो है उसका पन का गला बहुत ज़ोरों से पकड़ा हुआ होता है और जो रैमल है वो आके मिथास को वहाँ से हटाता है और मिथास जो है वो पीछे दीवार के पास जाके गिर जाता है। लिलिथ उसे ये भी बताती है कि जो तुम्हारा ये कर्स ब्रेक करेगा वही होगा जिससे तुम बेइंतहान प्यार करोगे, बेशुमार प्यार करोगे। फिर जो रैमल है जिसने बचाया है पन को मिथास से, वो रैमल पन जो था वो तो बेहोश था और उसके नाक से जो था वो खून निकला हुआ था। तो फिर उस टाइम जो रैमल है वो कहता है तो वो तुम हो पन, मेरे कर्स ब्रेकर। रैमल जो था जब पन को होश आ गया तो उसने उसे बताया कि मिथास जो था वो तुम्हें एक्चुअली में हर्ट नहीं पहुंचाना चाहता था, तो तुम उसे प्लीज़ माफ़ कर दो। नेक्स्ट सीन में जो रैमल है वो पन के गले पे जो चोट लगी वहाँ क्रीम लगा रहा होता है और वो क्रीम लगाते लगाते उसके एकदम करीब आ जाता है। तभी उसी टाइम उसको देखते देखते उसके दिमाग में वो टाइम फ्लैश होता है जब उसने उसे फ़र्स्ट किस दी थी। पन जो है वो कहता है मेरे पास एक क्वेश्चन है मिस्टर मिथास, जो उसने कहा था कि मैं और तुम एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं, इसका मतलब क्या है। उसके बाद रैमल बताता है कि जब मुझे कर्स किया गया था और मैं उस पेंटिंग में कैद हो गया था, तब जिसने मुझे कर्स दिया था उसी ने मुझे बताया था कि जो मेरा इस कर्स को तोड़ेगा वो ऐसा इंसान होगा जिससे मैं बेइंतहान और बेशुमार प्यार करूँगा। उसी टाइम वहाँ पे जो मिथास है वो आता है और वो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए जो मैंने आपके साथ पहले किया है मिस्टर पन, और ये लीजिए मिस्टर रैमल जो आपने सामान मेरे से मंगाया था। वो जैसे ही सामान उस पैकेट को खोलता है उसमें से शर्ट्स निकालता है, मतलब न्यू कपड़े निकालता है। तो उसके बाद जो मिथास है वो कहता है कि मिस्टर रैमल ने कहा था कि मुझे आपके लिए न्यू कपड़े लाने के लिए, ताकि आप यहाँ पे रुक सकें इस पेंट हाउस में। तो उसके बाद वो बोलता है पन मैं नहीं रुक सकता यहाँ, मुझे कुछ काम है, मुझे वो फिनिश करना है। तो उसके बाद मिथास और रैमल पूछते हैं कौन सा काम। तो उसके बाद जो जो पन है वो कहता है मुझे तुम्हारी जो पेंटिंग ख़राब हो गई है उसे सही करना है, करके मुझे उस आर्ट गैलरी के ओनर जेट को देनी है। तो उसके बाद वो कहता है मिथास कि उसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, उस पेंटिंग का मालिक मैं हूँ। तो वो पेंटिंग अगर बाद में भी बन जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको यहाँ रुकना होगा क्योंकि आपको हमारे मास्टर की हेल्प करनी होगी ताकि वो अपनी पावर्स को वापस पा सकें। पन जो उसे नींद नहीं आ रही होती तो वो कमरे से निकल के बाहर जो पेंट हाउस में एक छोटी सी लाइब्रेरी है वहाँ पर जाता है। वहाँ पे एक बुक खोल के वो जैसे ही देख रहा होता है और बहुत गहराई से उसे समझ रहा होता है, उसी टाइम पीछे वहाँ से रैमल आ जाता है और वो एकदम शॉक हो जाता है पन। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो रैमल और पन एकदम एक दूसरे के एकदम सामने एकदम नज़दीक में खड़े होते हैं। उसके बाद जो पन है वो वहाँ से जा रहा होता है, उसी टाइम वहाँ पे जो रैमल है उस मौजूद, वो उसका हाथ पकड़ के उसे पकड़ लेता है। और वो जैसे ही पीछे घूमता है तो रैमल जो है वो कहता है कि थैंक यू कि तुम यहाँ पे रुके मेरी मदद करने के लिए। उसके बाद पन जो है जैसे ही अपने कमरे में जाता है वो वहाँ पे जाते ही अपने दिल पे हाथ रख लेता है और देखता है कि उसकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़ोरों से बीट कर रही है। नेक्स्ट सीन में जो पन है वो सो रहा होता है और जैसे ही मॉर्निंग में उसकी आंख रोशनी की वजह से खुलती है तो वो देखता है कि रैमल जो उसके सामने बैठा हुआ है और वो एकदम डर के शॉक हो जाता है। और फिर उसके बाद वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसके बाद रैमल जो है वो कहता है मैं काफ़ी देर से तुम्हारा नाम चिल्ला रहा था दरवाजे के पास खड़े होके, लेकिन तुमने एक भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो उसके बाद मुझे याद है मिथास जो था उसने कहा था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो मुझे तुम्हारा दरवाज़ा तोड़ देना चाहिए, और मैं वही किया, मैं दरवाज़ा तोड़ के यहाँ पे अंदर आ गया। और उसके बाद उसने उसको एक चाबी दी जो कि मिथास ने रैमल को दी थी, और वो कहा कि चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें चलना है। वैसे तो मुझे सन की रेज़ जो है उससे डर नहीं लगता है, लेकिन फिर भी इसकी जो हीट है, गर्माहट है, वो मुझे इरिटेट करती है, मेरी स्किन पे इरिटेशन लेके आती है।
नेक्स्ट सीन में जो मिथास है वो जेट के आर्ट गैलरी में जाता है और वहाँ पे जाके वो देखता है पूरा सीसीटीवी कैमरा और वहाँ पे उन दोनों की झड़प हो जाती है। लेकिन उसी टाइम फिर मिथास जो है वो ये कहता है कि वैसे तो पहले मुझे शक था कि वो तुम दोनों हो जिन्होंने ये पेंटिंग बर्बाद की है मेरी, लेकिन अब सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद मुझे ये लगता है कि वो तुम दोनों नहीं हो, कोई और है। इसीलिए मुझे अब तुम लोगों से कोई ऐसा वो दुश्मनी नहीं है। और वही बात पेंटिंग को वापस सही करने की, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी है, तुम लोग को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कह के मिथास जो है वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद जो पन है वो कार ड्राइव करके जो रैमल है उसको सियार जो है उसके घर पे लेके आता है। उसके बाद रैमल और सियार मिलते हैं तो सियार ये कहता है कि मुझे बताया था, मुझे पता लगा कि तुम्हारा जो कर्स है वो टूट चुका है और तुम अब वापस ज़िंदा हो चुके हो। तो उसके बाद रैमल ये कहता है तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। रैमल ये भी कहता है कि मिथास ने मुझे बताया कि तुम मेरे से बहुत ज़्यादा अपसेट हो, दुखी हो, क्योंकि वो तुम नहीं हो जिसने मेरा कर्स तोड़ा, और मुझे लगता है ये बात सही है। रैमल ये भी कहता है 100 साल हो चुके हैं लेकिन तुम अभी भी सियार एक बच्चे जैसा बिहेव कर रहे हो। तो फिर सियार जो वो कहता है मेरे आसपास देखो, गुस्से में कहता है मैं एक लीडर हूँ और मेरे पास तुम्हारे से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, 100 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं मेरे। रैमल कहता है वो इसलिए क्योंकि वो मैं था जिसने सिर्फ तुम्हें और मैकिन को चूज़ किया था। सियार जो है वो कहता है कि मुझे माफ़ करो क्योंकि मैं ये लाइफ जो है बहुत डिकेड से जीता आ रहा हूँ, बहुत सालों से। तो अब मैं एक लीडर हूँ और अब मैं वो बच्चा नहीं रहा जो तुम्हें फ़ॉलो करता था, और ना मुझे तुम्हें फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। सियार ये भी बताता है रैमल को कि अगर तुम वापस जा रहे हो मैकिन से मिलने तो मैं तुम्हें पहले बता दूं कि वो तुम्हारे साथ वापस नहीं आना चाहेगा। मैकिन जो कि अब डॉक्टर बन चुका था वो ये कहता है कि मैं पूरी मदद करूँगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल में स्टाफ है वो कम है। एक बार मैं तुम्हारे पास गया, तुम्हारी पावर रीगेन करने में तुम्हारी मदद की, उसके बाद जो मेरी जो तबीयत ख़राब होगी उससे टाइम लगेगा ठीक होने में, लेकिन फिर यहाँ पे जो स्टाफ नहीं होंगे और पेशेंट्स आएंगे तो उनका क्या, उन्हें कौन ट्रीट करेगा, फिर यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर रैमल कहता है कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ मैकेन। वो ये भी कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पे इंसानी दुनिया में इंसानों की मदद कर रहे हो, और मैंने एकदम सही डिसीजन लिया था अपनी हीलिंग पावर्स तुम्हें दे के। रैमल और पन जो एक रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पे वो 3 लड़कों को मस्ती करते देखते हैं। तो रैमल कहता है वो 3 भाई कितने अच्छे से मस्ती कर रहे हैं, कितना फ़न लविंग है। तो उसके बाद जो पन है वो कहता है मुझे नहीं लगता वो भाई हैं, मुझे लगता है वो फ्रेंड्स हैं। उसके बाद रैमल जो उन तीनों लड़कों को वहाँ पे एक गेम खेलते देखता है जिसमें उन्हें डॉल कैच करनी होती है, और वहाँ से जैसे ही वो लड़के जाते हैं तो ये भी कोशिश करता है उस डॉल को कैच करने की, लेकिन वो उसे पकड़ ही नहीं पाता है। तो आखिर में वो लोग दोनों आइसक्रीम लेके खाते खाते ये लोग कार तक आ जाते हैं। उसके बाद जो पन है वो सीट बेल्ट लगाता है, लेकिन रैमल को सीट बेल्ट लगानी आती नहीं, तो फिर पन उसकी मदद करता है सीट बेल्ट पहनने में। उसके बाद मिथास जो है वो रैमल के फ़ोन पे कॉल करता है, और वहाँ पे पन जो था वो फ़ोन को उठाता है, क्योंकि रैमल को कुछ नहीं पता कि वो फ़ोन कैसे उठाएंगे, क्या करेंगे। तो जब वो फ़ोन उठाता है वो बोलता है कि पन मैंने तुम्हें उन हंटर्स के बारे में बताया था जो कि हम वैम्पायर्स का शिकार करते हैं, ये शायद वही हंटर्स हैं, ये लोग वही हैं जिन्होंने हमारे मास्टर की पेंटिंग जो कि आर्ट गैलरी में डिस्प्ले की गई थी उसे ख़राब किया था, और मास्टर रैमल जो है वो उनके नेक्स्ट टारगेट हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मास्टर रैमल का बहुत ध्यान रखो। पन गाड़ी ड्राइव कर ही रहा होता है कि वो देखता है कि पन और रैमल को कोई फॉलो कर रहा है पीछे से। रैमल बोलता है क्या ये वही हंटर्स हैं जिनके बारे में मेथास बोल रहा था। उतनी में वो पीछे से गन शूट करते हैं और यहाँ पे जो पन है उसे चोट लग जाती है। ये देख के जो रैमल है उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे बदला लेने के लिए कब उनकी कार में उनके पीछे चला जाता है हंटर्स की पता ही नहीं चलता, और दोनों की जो बंदूक है वो एक दूसरे के सामने कर देता है और उन दोनों को मार के वहाँ से बाहर निकल जाता है। रैमल और पन पेंट हाउस में वापस आ जाते हैं। रैमल कहता है मुझे नहीं पता तुम किस बात से मेरे से गुस्सा हो, लेकिन क्या हम वापस एक फिर हो सकते हैं। तो उसके बाद वो पन जो है वो कहता है मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत वरीड हूँ, तुम्हें वो काम नहीं करना चाहिए था, क्या पता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तब मैं क्या करता। उसके बाद रैमल ये बोलता है अगर तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, मेरी फ़िक्र कर रहे हो और तुम मेरे से गुस्सा नहीं हो, तो क्या हम फिर से वापस एक जैसे थे पहले वैसे हो सकते हैं। जैसे ही पन और रैमल एक दूसरे को किस करने जा रहे होते हैं उसी टाइम वहाँ पे सियार, मिथास और मैकिन आ जाते हैं।
सियार जो है वो ये बोलता है जिन ह्यूमंस ने तुम्हें मारा, तुमने उनको ख़त्म क्यों नहीं कर दिया। उसके बाद रामल बोलता है जितने भी वैम्पायर्स मेरे खून से जन्मे हैं वो कभी भी किसी भी इंसान को मार नहीं सकते हैं। तो उसके बाद वो गुस्से में जो सियार है वो ये बोलता है कि इससे पहले कि वो हमें मार दें इंसान, तुम्हें पता है कि 100 साल तक तुम जब तक उस पेंटिंग में कैद थे, हमारे लाइनेज जो हमारी पूरी पीढ़ी है उसे हंट कर रही हैं हंटर्स, और इस वजह से हम लोग जो वैम्पायर्स हैं हम खुल के कभी सामने आ ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे फैमिली के जो प्योर ब्लड्स थे उनको भी उन हंटर्स ने मार गिराया। तुम ही हो जो सरवाइव कर पाए हो क्योंकि तुम उस पेंटिंग में कैद थे। तुम अभी भी उन ह्यूमंस पे भरोसा करना चाहते हो, उन्हें बचाना चाहते हो। मेथास कहता है इसीलिए मुझे तुम दोनों की ज़रूरत है कि इस रिचुअल में तुम दोनों मेरा साथ दो ताकि हम मास्टर की पावर उन्हें वापस कर सकें। एक बार उनकी पावर उनके पास वापस आ गई तो वो फिर से लीडर बन जाएंगे और ये सब जो भी हो रहा है ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हम खुल के सामने आ पाएंगे। नेक्स्ट सीन में जो मेकन है उसके ऊपर हंटर्स जो हैं वो अटैक कर देते हैं और उसमें उसको चोट भी लग जाती है। उसी टाइम वो मेथास को कॉल करके कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। और यहाँ तक कि नेक्स्ट सीन में वो जो हंटर्स हैं वो सियार के ऊपर भी अटैक करते हैं। मेकन को बचाने के लिए वहाँ पे मेथास आ जाता है। मेथास ये बोलता है कि सियार को बचाने के लिए मास्टर खुद गए लेकिन वो अपने साथ पन को भी लेके गए हैं। तो फिर उसके बाद मेकन ये बोलता है यही तो एक रीज़न है कि सियार जो है वो पन को इतना नापसंद करता है क्योंकि अब वो जो है पन वो मास्टर का फेवरेट बन चुका है, अब ना कि वो सियार मास्टर का फेवरेट रहा है। तो इसीलिए वो इतना ज़्यादा उसे नापसंद करता है। सियार जो है वो इंसानों को मारने जा रहा होता है, मतलब एकदम ही उनकी कहानी ख़त्म करने जा रहा होता है। उसी टाइम जो मास्टर है वो आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें पता है मेरा रूल, तुम किसी को भी मार नहीं सकते हो। तो उसके बाद उन दोनों के बीच में शर्त लगती है, अगर और वो कहता है कि मास्टर अगर मैं जीत गया तो फिर जैसा मैं कहूँगा तुम्हें मेरे स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और उसी में जब वो लोग फिर से लड़ाई कर रहे होते हैं तो जब लड़ाई ख़त्म हो जाती है तो जो सियार है वो कहता है मैंने 4 को ख़त्म कर डाला और तुमने 4 लोगों की जान बचाई। तो उसके बाद जैसे ही वहाँ पे मेथास, मेकिन और पन अंदर घुसते हैं और पन जो है उनमें से एक जो इंसान वहाँ पे गिरे हुए होते हैं उनमें से एक के पास जाता है जिनको सियार ने मारा होता है। वहाँ जाके वो देखता है कि एक इंसान है जो उसकी सांसें चल रही हैं अभी भी। तो वो जो मास्टर है वो कहता है तुमने सिर्फ 3 को मारा और मैंने इतनों की जान बचाई, तो वो मैं हूँ जो ये शर्त जीता हूँ। उसके बाद सियार है वो कहता है कि अगर मैं एक और को मार दूँ तो टाई हो जाएगा ना। वो मारने ही जा रहा होता है, उतने में वहाँ पे जाके मिथास और रामल जो है वो बचा लेते हैं उस इंसान को। और उसके बाद जो सियार है वो अपना होश खो बैठता है और उसके बाद जो मिथास है वो उसका गला दबाने लगता है और ये तक कहता है उसे रोकने के लिए कि वो पन है जिसे मास्टर ने चूज़ किया है, और उतनी देर में वो उसे उठा के फ्लोर पे पटक देता है। जेट जो होता है वो सारे जितने भी नीचे पार्टी में डांस कर रहे होते हैं वो सब हंटर्स होते हैं और उन सब को कहता है कि भले ही हम लोग आज रात नहीं जीत पाए, रैमल को मार नहीं पाए, लेकिन जो भी हमारे इस ड्रीम के लिए जिन्होंने भी सैक्रिफाइस किया है हमारे फैमिली मेम्बर्स ने, हम उनकी याद में आज ड्रिंक पिएंगे। अपने अपने ग्लासेस उठाओ और इन्हें ऐसे समझ के पियो जैसे इन ग्लासेस के अंदर उन वैम्पायर्स के खून, उनकी सोल है। और आज से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक ये पूरी वैम्पायर की पीढ़ी ख़त्म नहीं हो जाती। और ऐसे एपिसोड 3 फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।